लिए मिट्टी के ढेले के भी मेरे सनातन में पूजा सिखाई जाती है। तिनके का भी अनादर ना करने की हमें भावना सिखाई जाती है। इसीलिए सबके अंदर शास्त्री जी महाराज ने बोला, पहले मैं ये पूरा कर लूँ। अब आइए 18 वेद, बोलिए अथर्ववेदाय नमः। बोलो कलाकृति ले रहा हूँ कि खराब है? ऐसा टीचर चाहिए आपको तो अपने प्रिंसिपल से थोड़ी सिफारिश कर देना, मुझे रख ले थोड़ी। अब तनख्वाह नहीं लूंगा। प्रिंसिपल साहब सुन रहे हो, सिफारिश थोड़ी सी कहीं वाइस प्रिंसिपल ही बना देना मुझे 1 साल के लिए। अथर्ववेदाय नमः। थोड़ा बच्चों को हंसाना भी है ना, वो थोड़ी करना है। आर यू एंजॉयिंग? ओके देन आई शुड प्रोसीड। बोलो अथर्ववेदाय नमः। एक वाक्य में पूरा अथर्ववेद आ गया। अयम आत्मा ब्रह्मा। बोलिए अयम आत्मा। और शास्त्री जी के लिए मैंने क्या बोला? अभी सुनिए, उन्होंने कहा कि अगर मैं ब्रह्म हूँ तो तब मेरे शिष्य हो, मेरे अनुयायी हो। ईशावास्यम इदम सर्वम। जिसको देखोगे उसमें परमात्मा की भावना को करना। और हिंदी में इसका अनुवाद कर देता हूँ, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, ना कोई जुस्तजू है, ना कोई आरज़ू है। शास्त्री महाराज कह रहे हैं, वसा राम मुझ में, मैं राम में हूँ, ना एक है ना दो है। जिधर देखता हूँ बस तू ही तू है, तू ही तू है। जवाब को है ना ताकत, ना मन को रसाई। जब वो महान समाधि में जा रहे थे ना गंगाधर जी, जब वो महान समाधि में जा रहे थे तो मेरे कुछ बुजुर्ग, मेरी मासी अबड़ियाल जी आए, उनकी सगी मासी संजना में थी, वो आई विटनेस है। उन्होंने कहा क्या बोला उन्होंने उस समय? मैंने कहा मासी आवाज क्या आ रही थी? उन्होंने कहा आ रही थी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे राम। इसके अतिरिक्त और कोई आवाज वहां से नहीं आ रही थी। इसलिए उन्होंने इस बात को सिखा दिया हमको, जुबान को है ना ताकत, ना मन को रसाई। और जब वो ऐसे बैठे थे ना तो वो क्या कह रहे थे? मिली आज मुझे मेरी बादशाही, जहाँ जाना चाहा वहां मैं अपनी मर्जी से गया, जिसको पाना चाहा मैंने जीते जी पा लिया। क्योंकि अग्नि भी तो ब्रह्म स्वरूप है। अग्नि मिले पुरोहितम। ऋग्वेद की ये ऋचा स्पष्ट कहती है कि हमारे शास्त्र में अग्नि को क्यों जलाया, पहले प्रज्वलित किया जाता है यज्ञ से पहले? क्योंकि अग्नि स्वयं भगवान है। अग्नि में वो ताकत होती है, कितनी भी गंदी से गंदी चीज हो वो उसको पवित्र कर देती है, कोई विकार नहीं रहने देती। और जो चीज अग्नि में जाती है वो अग्नि का रूप ही धारण कर लेती है। और जो सबसे आगे चले उसको भी अग्नि कहते हैं। और हमारे समाज में अगर गण्य हमारी संस्कृति की पराकाष्ठा अनेक शास्त्रों में स्नात द्वारका शास्त्री जी है, और हम लोग उनके फॉलो करते हैं कि कहीं चूक ना हो जाए और हमें कैसे चलना है। और फिर उन्होंने इसी मंत्र में जो बात सिखाई, ये सिखाई, माँ गिरदह, लालची मत बनो, गिद्ध मत बनो, प्रारब्ध तुम्हें अपने आप ही देगी, उसकी ओर मत देखो, तुम सदा राम की ओर देखो। कस्य सिद्धनम, विचार करो, जिस धन के लिए इतना झगड़ा करते हो, इतनी लड़ाइयाँ करते हो, इतने गलत काम करते हो, धन किसका है? वो ना आपका है ना हमारा है। धन तो जा कुबेर जी का है, जा माता लक्ष्मी का है। और वो हम बच्चों पर दया करके यदि कुछ दे देते हैं तो लिया क्या? तुझसे लिया। और आगे कहा, वो गोपाल यज्ञ जो ये कर रहे हैं, ये मेरे शुक्ल यजुर्वेद की 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र का आदर कर रहे हैं कि हे पुत्रों, हे मेरी संतानों। क्योंकि उनकी कई संतानें हैं। महाराज जी 2 मिनट के लिए, 2 प्रकार की संतान होती है। एक होती है बिंदु संतान और एक होती है नाद संतान, जिसको हम पति पत्नी के बंधन में बंध करके अपनी शक्ति से पैदा करते हैं, वो संतान बिंदु संतान होती है। पर जिसको सतगुरु भगवान करोड़ों पर आशीर्वाद देकर के, मंत्र देकर के, दीक्षा देकर के संतान रूप में नाद अंदर मंत्र की शक्ति से अपनी संतान बनाते हैं, वो संतानें करोड़ों करोड़ों हो सकती है। और गुरु खुद भी नहीं जानता कि मेरी कितनी संतानें हैं। इसीलिए तो उस महान ऋषि ने कहा, उन्होंने कहा तेरा परिवार कौन सा? हे ऋषि, उसने कहा वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी, होल यूनिवर्स इज माय फैमिली, आई बिलोंग टू ऑल एंड ऑल बिलोंग टू मी।
मेरे से कोई जुदा नहीं और मैं किसी से कभी जुदा नहीं। फिर कहा उन्होंने कि मेरी संतानों याद रखो, जैसे वेद ने कहा स यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति, जाओ आहुतियां दो, यज्ञ करो ताकि यज्ञ के देवता प्रसन्न रहे। अभी जरूरत है महाराज जी सही समय से यज्ञ कर रहे हो, क्योंकि बिना बारिश के कंडी एरिया में गेहूं नहीं लगी। अगर ये यज्ञ क्या करेगा, देवता को प्रसन्न करेगा। जब देवता प्रसन्न होंगे तो अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति जगत यज्ञात् भवति भूतानि। क्या कि अन्न होगा, देवता प्रसन्न होंगे तो बारिश होगी, बारिश होगी तो अन्न होगा। ये समय भी सही है, क्योंकि आप जानते हैं कंडी एरिया में कणक क्यों नहीं लगी, क्योंकि बारिश ही नहीं हुई, पानी नहीं आया। इससे उन्होंने कहा इस यज्ञ को, कर्म को, गो गोपाल यज्ञ को, गो की रक्षा को, शास्त्र की रक्षा को, उपनिषदों की रक्षा को करते हुए तुम वरदान दिया कि 100 वर्षों तक जियो। आपके निष्काम होने का, कर्म को आरंभ करने के बिना और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एवं कई नान्य थे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरा। 2 बातें कही। अगर और तीसरा कहा कि अगर कोई नास्तिक आ जाए, नहीं जी नहीं, मैं किसी में भी ब्रह्म की भावना नहीं मानता, मैं नहीं जानता कि आदमी भी कभी ईश्वर रूप हो सकता है, मैं यज्ञ को नहीं मानता, मैं अपने मूलमति से चलना है। तो सुन लो, शास्त्री जी महाराज को श्रद्धांजलि देते हुए इसी वेद का, इसी उपनिषद का तीसरा मंत्र भी सुन लो। और सूर्या नाम तेनो का अंधेन तमसा विकाह तांगस्ति वेत्या विगच्छन्ति जे के च आत्मनो जना। अगर मानोगे सत्यमस्ति आशीर्वादम, नहीं मानोगे तो याद रखना, मानोगे कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे यहाँ हमारा। और अगर नहीं मानोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी नहीं होगी दास्तानों में। असुसु रमन्ते इति असुराः, अगर कर्म के सिद्धांत को नहीं मानोगे तो भी पतन होगा, और अगर वेद वेदांत के सिद्धांत को नहीं मानोगे तो भी पतन होगा। कर्म और ज्ञान दोनों के कॉम्बिनेशन से वीरेंद्र जैसी पर्सनालिटी का एक जन्म होता है, ऐसे नहीं हो जाता। तो उन्होंने कहा अंधकार लोकों में तुम्हारा प्रवेश होगा। अंधकार का मतलब क्या, जायस्व मृयस्व, जायस्व मृयस्व, मरो पैदा हो, मरो पैदा हो। जिसको मेरे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी सिंपल शब्दों में कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ऐसे आचार्य जी, शास्त्री जी को हम शत नमन करते हैं। और लास्ट शब्दों में मैं इतना ही कहूंगा, प्रिंसिपल जी कह दूं या छोड़ दूं? अरे भाई 2 करोड़ रुपया फीस लगती है, फाइनल बात करने में दोगे फीस? थोड़ी अच्छा थोड़ी मेरे से ले लेना। आपका स्कूल चलाने के लिए इन्होंने 1100 की बात कर रही है, 11 करोड़ भी कम है जो संस्कार दे रहे हैं आप बच्चों को। लेना क्या है, आप बहुत कुछ दे रहे हैं। लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा, गंगाधर जी ये पंक्तियां मैं आपके लिए बोल रहा हूँ स्पेशली। महाराज जी को श्रद्धांजलि हो गई और महाराज जी से मैंने माफी नहीं मांग ली कि जोश में कोई गलत बात हो गई तो मुझे महाराज जी नहीं क्षमा करेंगे। अब आपके लिए ये मेरे मस्त मलंग फकीर है, क्या है मस्त मलंग फकीर है, सफेद घोड़ों पर चलना, फिर मस्त चंज दिखनी है तो उत्थे दिखो नजारा, फिर घोड़े नाचने हैं तो उत्थे दिखो नजारा, फिर अक्षरा नदी रास्ते में मिल गए, महाराज जी बैठो इधर गड्डी में चलानी, उत्थे दिखो नजारा। तो इसलिए मैं महाराज जी एक मिनट में इनके वास्ते कुछ बोलना तो मिनट चाहते हो। अब देव जो माता माना देख लो, मैं शब्द बोलने जरा महाराज जी मेरे वाला पासा दिखा दो, नहीं बोलने, तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, नहीं भी देखोगे ना मैं जबरदस्ती नजराजू कर लेंगे, मेरी जांच है। और चेता नहीं जन शास्त्री सिंह अध्यापक हुए आज तुम्हारा नहीं पाया मुझे प्रतिपक हुआ। सुनो इधर सुनो, आप सब जानते हैं मेरे मोल, तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, देखा ऐसा देख मिट जाए दो रह जाए एक। मस्तक की महफिल में, आगे देखिए बस लास्ट शब्द है, मस्तक की महफिल में आकर के तो देख, खुद ही को अपनी मिटा के तो देख,
दिल में बसा है दिलवर तेरे, नजर जरा सी झुका के तो देख। ओ बच्चों, लहरें ही बन जाएगी किनारा तुम्हारा, तूफान से जरा टकरा के तो देख, तूफान से जरा टकरा के तो देख। ओ इस मंच को नमन करते हुए, इस पवित्र तीर्थ को बार बार नमन करते हुए, ओम शांति ही शांति ही शांति।